हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप कि आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे हमने रेगुलर अपडेट्स दिए हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। मोस्ट ऑफ द स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है और आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कैसे अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करनी है, कौन कौन सी प्रायोरिटी ऑर्डर होगा कॉलेजेस का, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड तक आपको एक डेफिनेट प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगा। किस किस बेसिस पे आपको अपने जो कॉलेजेस को डिसाइड करना है वो रखना होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी रैंक होगी, लेकिन साथ ही में बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है, जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाए। तो आज हम गवर्नमेंट कॉलेजेस जो यूपी के हैं उनकी जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या क्या क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर जब आप कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी मार्क्स होता है, आपका स्कोर होता है। कौन सा आपका स्कोर आया है, क्या आपकी रैंक है, क्या आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर थी, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। मैंने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हमारी है राउंड 2 या राउंड 3 की, वो भी उसकी वीडियो भी बनाई है, तो आप उसको भी चेकआउट करिएगा। साथ ही में जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका एक स्कोर है। मोस्टली जो आपके टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनके लिए आपको स्कोर ऑलमोस्ट 600-650 का चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उसके बाद आप अपनी रैंक देखते हैं कि आपकी कौन सी रैंक लाई करती है और प्रीवियस ईयर के क्राइटेरिया पे आपको कौन सी रैंक पे कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि इस रैंक पे मुझे ये कुछ कॉलेजेस हैं जो मिल सकते हैं, जैसे कि जो टॉप कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के, सबसे पहले सबको पता ही है कि वो केजीएमयू है, जीएसवीएम, आरएमएल, और ये सारे जो सैफई के, सैफई हमेशा हमारा 10th नंबर पे हम लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपकी रैंक कम हो और आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज ना मिल पाए अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करते। तो सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए वो है आपका कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट। कॉलेज कितना पुराना है उससे बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितना पुराना कॉलेज होगा उतना पुराना उसका हॉस्पिटल होगा, उतनी ज़्यादा हॉस्पिटल में लोगों का पेशेंट फ्लो होगा, उतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा लोगों को। तो पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा तो आपकी लर्निंग स्किल्स आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कितना पुराना कॉलेज है। नए कॉलेज में आप अपना चॉइस फिलिंग में ना उसे ज़्यादा प्रायोरिटी हायर ऑर्डर दे, जिससे कि वो आपको मिल जाए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो मुझको लगता है कि वो कनेक्टिविटी है। आपकी कनेक्टिविटी कैसी है आपके घर से, आपका वहाँ जो आपको कॉलेज मिलने वाला है वहाँ पर आप कैसे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वीडियोस भी जो हम बनाते हैं कॉलेज की, उसमें मैं बताती हूँ कि एयरपोर्ट से कितनी डिस्टेंस है। मोस्टली एयरपोर्ट चलो अवॉइड करो, वी आर स्टूडेंट्स विल ट्रैवल बाय बस और ट्रेन मोस्टली। तो ट्रेन से आपका कितना डिस्टेंस है, और दूसरी आपको कितना टाइम लगता है, आपकी कितनी ट्रेन्स वहाँ से जाती हैं, आपकी अच्छी कनेक्टिविटी है या नहीं है, बस का कितना कनेक्टिविटी है, कितनी बसेस चलती है। अगर आप अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है, बट ट्रस्ट मी, मैं भी मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। बिकॉज जब आपको घर जाना होता है, आपकी मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस में, आई ऑनेस्टली टेल यू, बहुत कम छुट्टियां होती हैं। तो अगर आपको घर जाना है, आपको एकदम से घर जाना है, आपको पता चला है कि नेक्स्ट वीकेंड पड़ रहा है, लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, आपको घर जाना है, सो यू नीड टू डिसाइड कि आपकी कौन सी बसेस चलती हैं, कौन सी ट्रेन चलती है, सो दैट यू कैन ईजिली कनेक्ट एंड यू कैन ईजिली कैच देम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जब आपको अच्छे कॉलेजेस में डिसाइड करने का मौका मिलता है तो आप ये ज़रूर देखें कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, जिससे आपको 5.5 ईयर्स आप कॉलेज में रहने वाले हैं, आपको ये सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिकॉज मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, एंड आई नीड टू नो कि कितना बसेस हैं, क्या मेरे वो कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से स्विटेबल होगी। मेरे को नेक्स्ट डे क्लास करनी है तो मैं घर से आ रही हूँ, विल आई बी एबल टू कैच इट और नॉट। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। दूसरा, आपका सबसे कनेक्टिविटी तो है ही, साथ में डिस्टेंस फ्रॉम होम।
अगर डिस्टेंस घर से बहुत ज़्यादा है, 800 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स, आप अपना कॉलेज बहुत दूर ले लेते हैं, तो आपको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। आपको घर आने जाने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी मोस्टली जो छुट्टियां होती हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो कुछ दिन की ही होती हैं, 1 हफ्ते की। हमको लॉन्ग छुट्टियां नहीं मिलती हैं 2 2 मंथ्स की। सो इफ़ यू गेट टू नो कि आपकी घर बहुत दूर है और आपकी 2 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप नहीं जाना प्रेफर करोगे, बिकॉज यूल थिंक कि इससे अच्छा तो जाने में ही हमको इतना टाइम लग जाएगा, तो घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी वहीं जो बच्चे घर के पास के होंगे वो अपना जल्दी से घर चले जाएंगे और आपका भी मन करेगा, बिकॉज 5.5 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग जर्नी। बाकी आप जब कॉलेज में होते हो आपका मन करता है, अभी मन करेगा कि घर से चले जाते हैं, इट विल बी गुड, बट जब आप कॉलेज में होंगे तो आपका मन करेगा कि आप घर जाओ। तो प्लीज़ ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना। कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कनेक्टिविटी कितनी है वहाँ की डिस्टेंस फ्रॉम होम। अब हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वो तो आप लोगे ही, चाहे आपकी थोड़ी ज़्यादा दूर हो या फिर पास हो, यू विल प्रेफर, बिकॉज दे आर बेस्ट कॉलेजेस, दे आर गुड कॉलेजेस, तो आप उसमें इतना नहीं सोचोगे ये फैक्टर्स। बट जो कुछ कॉलेजेस हैं जो थोड़ा यूपी में अलग दूर दूर जगह पे हैं, मैं उनकी आपको बता देती हूँ, विच विल बी मोर हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल जो बांधा में कॉलेज है, इट इज़ नॉट अ गुड सिटी, बट उसका जो कैंपस है, कॉलेज कैंपस है, वो बहुत सुंदर कैंपस है और बहुत अच्छा कैंपस है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। झाला का जो है वो भी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलेज है। अंबेडकर नगर जो है वो सिटी से थोड़ा दूर है, मतलब आपको ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच फ्रॉम द सिटी। प्रॉपर अंबेडकर नगर में नहीं है कॉलेज, जो है वो थोड़ी दूर पर है। शाहजहाँपुर का जो कॉलेज है क्लोज टू द सिटी है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना है बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली वो कॉलेज विजिट किया हुआ है, तो वो सुंदर कॉलेज है। नेक्स्ट जो बदायूं का जो कॉलेज है, बदायूं नॉट सो ग्रेट गुड सिटी, इतनी ज़्यादा एडवांस सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर मैनेज कर लोगे, कनेक्टिविटी भी वहाँ की अच्छी है। फिरोज़ाबाद का जो कॉलेज है वो आगरा हाईवे पे है, तो वो आप जो फिरोज़ाबाद सिटी है उसकी नियरेस्ट सिटी आपकी आगरा पड़ती है, और आगरा इट जस्ट टेक्स 1 आवर टू रीच आगरा, तो फिरोज़ाबाद का कॉलेज भी आप इसलिए कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जो फिरोज़ाबाद का कॉलेज है वो फिरोज़ाबाद में, आगरा वहाँ से 1 घंटा दूर है, तो आप सोच सकते हो कि आपको जाना है। SNMC जो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है वो प्रॉपर आगरा में है। गाजीपुर का जो कॉलेज है वो ठीक ठीक कॉलेज है, ज़्यादा हम उसको अच्छा नहीं बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के हिसाब से। जो फतेहपुर का कॉलेज है 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम कानपुर प्रयागराज, हाईवे भी पड़ता है, तो ये 8 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे। जो सिद्धार्थ नगर का कॉलेज है वो काफ़ी सुंदर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज है, बट उसकी जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी गंदी है, मतलब थोड़ा आपको दूर पड़ेगा, लेकिन कॉलेज काफ़ी अच्छा है। और सब कुछ जो सिद्धार्थ नगर का है वो गोरखपुर, आपकी जो कनेक्टिंग सिटी पड़ती है गोरखपुर है। इट इज़ नॉट प्रॉपरली इन द सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर इतनी अच्छी सिटी नहीं है, आपको जो भी कुछ कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, मोस्टली आप गोरखपुर से ही करेंगे। ठीक है। मिर्ज़ापुर जो है उसका कॉलेज 5 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी है, तो वो भी ओके है। हरदोई का जो कॉलेज है वो क्लोज टू लखनऊ है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि फिरोज़ाबाद में हमारा आगरा है और बरेली लखनऊ हाईवे पड़ता है, तो वो भी कनेक्टिविटी अच्छी है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है, जो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है, वो 8 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी है, इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। अयोध्या का जो कॉलेज है वो वैसे तो रूरल एरिया है, जो आपका अयोध्या है, बट 8 to, और साथ में एक और बात, जो अयोध्या का कॉलेज है उसका जो हॉस्पिटल है वो 8 to 10 किलोमीटर्स आपका अवे है फ्रॉम द मेन कॉलेज। तो आप देखो कि आपको 8 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना होगा हॉस्पिटल में अपने ही कॉलेज के, और साथ ही में सेकेंड ईयर से आपकी जो होती है वो पोस्टिंग्स चालू हो जाती है। यू हैव टू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड द पोस्टिंग्स, तो आपकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, आपको रोज़ 10 to 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाना होगा हॉस्पिटल में अपनी जो लर्निंग है वो सीखने के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग करते हैं। साथ ही पोस्टिंग की अटेंडेंस भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इस फैक्टर को आप ज़रूर में ध्यान में रखिएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इन सारे कॉलेजेस की स्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं, जो टॉप के कॉलेजेस जो आपका रहेगा, जिससे कि आपको स्टैब्लिशमेंट पता होगी तो आप चॉइस फिलिंग करने में
आपको आसानी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि चॉइस इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, सबसे जो टॉप का मेडिकल कॉलेज है यूपी में, दैट इज योर KGMU। तो KGMU का स्टैब्लिशमेंट 1911 में हुआ था। काफ़ी पुराना कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको कौन सा उसमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, दैट इज़ योर बेस्ट है। सबसे पहले KGMU का स्टैब्लिशमेंट 1911 में हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है। GSVM का स्टैब्लिशमेंट 1956 में हुआ था, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 190 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो SM मेडिकल कॉलेज आगरा में है, उसका स्टैब्लिशमेंट 1939 में हुआ था। ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, और इसमें भी आपकी 150 सीट्स है। MLN मेडिकल कॉलेज जो इलाहाबाद में सिचुएटेड है, इसका स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, और जो इसकी नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटल 100 सीट्स हैं। MLB मेडिकल कॉलेज जो झांसी में है, उसमें भी आपकी स्टैब्लिशमेंट उसका हुआ था 1968 में, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 100 सीट्स हैं। ओके, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, इसमें सिर्फ 50 सीट्स हैं MBBS की। इसका स्टैब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, जो सैफई का काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसका स्टैब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, और इसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 की है। सैफई का जो मेडिकल कॉलेज है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अमेजिंग है, बस दिक्कत ये है कि सैफई जो है उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी लो है। यही अगर कॉलेज कहीं थोड़ी इलाहाबाद और ऐसी सिटीज़ में होता, लखनऊ, आगरा, तो शायद ये कॉलेज टॉप का कॉलेज बन जाता, इवन दो इसकी स्टैब्लिशमेंट पुरानी है, क्योंकि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी वहाँ की एकेडमिक्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करती है। नेक्स्ट आपका जो है महिमा राजकीय इलेक्ट्रोफोरेटिक मेडिकल कॉलेज, जो अम्बेडकर नगर में है, उसका स्टैब्लिशमेंट 2011 में हुआ था। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 100 हैं। ओके, तो ये सारे काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके यूपी में, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा वो रहेगा। ये सब हमने डिस्कस किया, इनकी स्टैब्लिशमेंट और कनेक्टिविटी। अब मैं आपको फाइनल एक प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपको चॉइस फिलिंग में फिल करना है वो बताती हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि हमारी जो रैंक है या फिर हमारा जो स्कोर है वो तो कम है, लाइक हमारा स्कोर पड़ रहा है 10,000, तो मोस्टली अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो उसमें हमको सैफई मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन यू नीड टू नो कि हो सकता है कि कट ऑफ फ्लक्चुएट करे, या फिर कट ऑफ कम हो जाए, कट ऑफ ज़्यादा हो जाए, तो आपके चांसेस हो सकता है कि एक सीट खाली हो जाए, किसी ने सीट छोड़ दी, या फिर एक सीट खाली हो जाए, एक सीट खाली पड़ी है और आपका नाम वहाँ पॉप हो जाए। तो आपको हमेशा टॉप बेस्ट कॉलेज से अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट करनी है। ये नहीं सोचना है कि जो हमको मिलेगा हम उसमें ही देते हैं, जिसमें हमारे चांस है वही कॉलेज पढ़ेंगे, क्योंकि KGMU में तो हमारा 10,000 रैंक में चांस ही नहीं है। हमको ऐसा नहीं सोचना है, विल गो विद द बेस्ट कॉलेज, और धीरे धीरे जिस कॉलेज में हमारा चांस है हम उसको फिल करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आपने डिसाइड ही कर रखा है कि आपको इसी कॉलेज में जाना है, देन यू कैन फिल डायरेक्टली, आप एक ही कॉलेज भरो और आप श्योर हो कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, तब आप ये करो। अदरवाइज ऑलवेज स्टार्ट विद द बेस्ट कॉलेज यू वांट। ओके, तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है KGMU हमेशा टॉप पे रखेंगे, चाहे आपकी रैंक 5,000 है, चाहे आपकी रैंक 10,000 है, जो भी क्लोजिंग रैंक है, बट वी विल स्टार्ट विद KGMU। तो हमेशा ये मत करना कि सिर्फ आप वही कॉलेज भरो जिसमें आपका चांस है, नहीं, विल स्टार्ट विद द बेस्ट। सबसे पहले KGMU, क्योंकि सबसे बेस्ट कॉलेज है, नो डाउट। उसके बाद आपको भरना है RML का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि इस कॉलेज का अपना ऑडिटोरियम नहीं है, जो हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, नो ऑडिटोरियम वगैरह भी उनका खुद का नहीं है। जो भी फेस्ट होती है, जो भी प्रोग्राम होता है, वो लोग दूसरे कॉलेजेस में जाकर या फिर दूसरे उसमें जाकर वो लोग करते हैं, बट फिर भी इसकी कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आता है GSVM और RML में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कॉलेज लें, बट आई वुड सजेस्ट कि GSVM थोड़ा कानपुर में है, और RML की ये सारे फैक्टर्स जो रहते हैं कि
थोड़ा हॉस्टल्स दूर है, ऑडिटोरियम नहीं है, तो आप इसको थर्ड पे रख सकते हैं, GSVM को सेकंड पे रख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट कॉलेज है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और RML की तरह जो दिक्कतें हैं आपकी वो आपको नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है MLM प्रयागराज। प्रयागराज का जो कॉलेज है वो इटसेल्फ काफ़ी अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, और साथ ही में इसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छा है। 5th नंबर पे आप भरेंगे LLRM मेरठ। मेरठ का कॉलेज है, मेरठ में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, इस्टेब्लिशमेंट पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है। तो 5th नंबर पे आप LLRM मेरठ रखेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे आपका आता है GIMS नोएडा। ऑल्दो ये कॉलेज थोड़ा सा दूर है नोएडा से, एग्जैक्टली नोएडा में नहीं है, कामसा नाम की जगह है, वहाँ पर है, और परी चौक से भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, देन यू रीच द कॉलेज, बट स्टिल इट इज़ अ गुड कॉलेज। 7th नंबर पे मैं आपको बोलूँगी SNMC आगरा, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, काफ़ी अच्छा, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, अब तो इसकी नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, मैंने को पर्सनली ये कॉलेज देखा हुआ है, काफ़ी सुंदर कॉलेज है। बस साथ ही जिम्स और SNMC में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं कि आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर हो। जो जिम्स का कॉलेज है वो मैंने बताया कि थोड़ा दूर है, SNMC SN मेडिकल कॉलेज प्रॉपर आगरा में है। साथ ही जो जिम्स है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 1,53,000 पर एनम की फ़ीस रहती है टोटल, और SNMC आई वुड प्रेफर कि जिम्स, और अगर SNMC में आपको कन्फ्यूजन आता है तो हमेशा आप SNMC को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी BRD गोरखपुर। ओके, नेक्स्ट आता है LLB झांसी, और 10th नंबर पे हमेशा हम सैफई का मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं। सैफई के मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा कॉलेज बना हुआ है, बस थोड़ी सी उसकी कट ऑफ और रैंक ज़्यादा इसलिए जाती है बिकॉज वो थोड़ा सैफई में उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, इसलिए उसे हम सिर्फ 10th रैंक पे रखते हैं। बाकी कॉलेजेस, ये जो बेस्ट कॉलेजेस में जो आपको कन्फ्यूजन रहता है, ये वीडियो उसके लिए है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर है। साथ ही में हम और वीडियोस लेकर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सी ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल में वीडियोस देख के जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई रियली वांट यू टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं बेस्ट से बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, एंड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, दिस विल हेल्प यू। आप ज़रूर इस प्रायोरिटी ऑर्डर को, इस सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख कर अपनी चॉइस फिलिंग करें, एंड यू मे यू गेट द बेस्ट कॉलेज विच यू डिजर्व।